तुम इसके यार हो। हाँ, और ये मेरा यार है। हमारा ताक़ुब कर रही है अली मोहम्मद। कुछ फिक्र की बात नहीं है। पुलिस हमारे, ये काम देखो, पुलिस हमारे घर की लौंडी है। ये जूती देखो, इस जूती को देखो, सर पे पड़ती है ना, अच्छे अच्छे ठीक हो जाते हैं। उनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता हूँ मैं। सॉफ्टवेयर का सुना होगा, पुलिस वालों के सॉफ्टवेयर इसने खुद देखा है। अच्छा, बहरहाल मैं, ये गांव है। बस मुझे नहीं बताओ गांव है। मैं आधा टाइम शहर में ही होता हूँ, इधर से आना जाना है बस। अच्छा, तो हमारा जो माल पकड़ा जा रहा है ये कच्चे में, मैं इसकी देखो, हम लोग को जो माल पकड़ा जा रहा है, मैं बात करूँगा जान मोहम्मद से। जान मोहम्मद मेरा यार है। अच्छा, कच्चे का यार है, हम दोनों साथ चले थे। अच्छा, और वो लियारी में मेरे दिल के करीब था, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर इसको हमने कच्चे में बिठा दिया है। वो लीडर है वहाँ का, उसका बेटा लाला भी अपना ही है। लाला सिर्फ इशारे का मुंतज़िर है। देखो अली मोहम्मद, ऐसे नहीं चलेगा। तुम लोग एक बात याद रखो, मेरी बात कान खोल के सुन लो। कच्चे के डाकू अपने भाई हैं, उन भाइयों के लिए खाना, रिक्स, असला सबका बंदोबस्त करना है। उनको सप्लाई हमने देनी है, हुकूमत हमें देगी, हम हुकूमत से लेंगे और उन तक पहुंचाएंगे, क्योंकि वो एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रहे हैं। सिंध के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो कच्चे के डाकू काम कर रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को अद्वियात दे रहे हैं, और बदमाशों की, चलो देखते हैं, अल्लाह वाले के हमारा जैसे बदमाशों की बदमाशी को मट्टी में मिला रहे हैं कच्चे के डाकू। कोई इदारा कच्चे के डाकुओं के सामने नहीं खड़ा, हर इदारा उसको सलूट करता है। अली मोहम्मद नहीं समझ रहा, इसके पीछे पुलिस लगी हुई है, पुलिस यहाँ भी आ सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कच्चे के डाकू उठो, तुम भी उठो, तुम इधर आओ मेरे साथ, यहाँ से तुम्हें बताऊंगा। कच्चे के डाकू यहाँ से दूर नहीं है, बड़ी बड़ी चौकियाँ बनाई हुई उन्होंने, हमारे एक इशारे के मुंतज़िर है। मैं लोगों को छत पे लाता हूँ ना, ये सारे छत वाले मुझे देखते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है, और मैं एक इशारा करता हूँ और चारों तरफ से फायरिंग हो जाती है और वो यहाँ सो जाते हैं। इनको सुला के अब्दी नींद सुला देता हूँ मैं। एक याद रखना, मेरे साथ 400 BC नहीं करना, बल्कि गांव में मेरे साथ, मेरे सामने, वो देखो ये सारी अबाबील आ गई हैं। यहाँ के परिंदे मेरी आवाज़ सुनते ही आ जाते हैं, क्योंकि मैं इनके लिए भी बहुत कुछ करता हूँ। अनाज का 1% हिस्सा मैं इन परिंदों के नाम करता हूँ। तुम क्या चीज़ हो बेटा, तुम मुझे नहीं जानते। इनसे पूछो, इन परिंदों से पूछो। मैं तो हक और सच की बात कर रहा हूँ कि हम लोग को यहाँ खतरा है, हमारा जो माल आ रहा है वो इसी गांव से। ये तुम कह रहे हो ना खतरा है, कोई और से, किसी और से सुना है? किसी और ने नहीं बताया तुम्हारे को, जो ना होशियारी नहीं क्या करो, डेढ़ होशियारी जो है ना मुझे पसंद नहीं है। तुम बताओ इसको मैं क्या चीज़ हूँ? ये बच्चा है, कल का लौंडा है, इसको नहीं पता कि मेरे हाथ कितने लंबे हैं। ये मैं ऐसे ही नहीं बैठा हुआ इस एरिए में, इस एरिए का शहंशाह हूँ, बादशाह हूँ, सरदार हूँ मैं। अली मोहम्मद तो मेरा पुराना नाम है, लेकिन लोग आज भी यहाँ पर मुझे सरदार के नाम से पहचानते हैं। और सरदार इनके लिए बहुत कुछ करता है। इनमें किसी को काम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, अनाज की फिक्र नहीं है इन्हें, बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है। सबका जिम्मेदार मैं हूँ, सबका जिम्मेदार मैं हूँ, मैं करता हूँ। मेरे पास सबकी इंफॉर्मेशन है मेरे पास। गांव में जितने घर है ना, कितने घर होंगे तुम्हारे अंदाजे से? 100 घर तो होंगे। नहीं, ये गांव बहुत दूर तक फैला हुआ है। एक एक तरफ इशारा करो ना, 200 से 250 घर मिलेंगे आपको। और जितने बच्चे हैं गांव में, जितनी खवातीन है,
पर्सनली मैं इन सबको जानता हूँ। अच्छा। हर किसी से मिलता हूँ, हर किसी को दावत करता हूँ, खाने खिलाता हूँ, मुलाकातें रखता हूँ, बच्चे गिनता हूँ। कितनी फोर्स हो गई मेरे गांव की। इन गांव में इन सबको मेरे यहाँ से वजीफा चलता है। अच्छा। मैं इनको वजीफा देता हूँ। जितने बच्चे ज़्यादा होंगे इनको ज़्यादा वजीफा मिलेगा। अच्छा। इसीलिए पॉपुलेशन मेरे गांव की सबसे ज़्यादा है सिंध में। हाँ। कच्चे के डाकू यहाँ से मैं सप्लाई करता हूँ। सही। यहाँ से लोग जाके कच्चे के डाकू में, कच्चे के डाकू को तो जानते होगे तुम कितना कर रहे हैं। इस मुल्क के लिए क्या नहीं किया उन लोगों ने। हाँ, दुश्मन को अपनी जगह पे अगर बिठा के रखा है तो वो कच्चे के डाकू हैं। अच्छा। हिंदुस्तान हमारी तरफ मेली आंख से देख रहा है। हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डाल के ये कच्चे के डाकू बैठे हुए हैं, लेकिन इनका भी अपना खर्चा है। हाँ बिल्कुल सर। खाना पीना है। आप सही कह रहे हो सर। मैं भी यही समझता हूँ कि हमें ओढ़ना बिछोना है। ऐसे ही करना है। इनको कोई फंड्स नहीं देता। इनके लिए कौन सोचता है। ये खुद खोदते हैं, खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। इस तरह मामला चल रहे हैं। तुम्हें दिखाऊं, इधर आओ, तुम भी आओ। तुम्हें नहीं पता, तुम क्या जानते हो उस गांव के बारे में। ये अली मोहम्मद का गांव है। अली मोहम्मद का नाम ही काफ़ी है। चारों तरफ अगर आग लगी जाए ना और अली मोहम्मद यहाँ खड़ा हो तो लोग आग खुद बुझा देते हैं। अच्छा। अली मोहम्मद आ गया है। कहीं ऐसा ना हो इस आग में। मुझे तो ये इसकी जो आने वाले सालगिरह है इस पे अटेंड करते हैं सालगिरह। तुम क्या मेरे सामने होशियारी कर रहे हो सालगिरह की। ये इलाका नहीं है सालगिरह वाला। यहाँ सालगिरह की बातें नहीं होती, नहीं होती यहाँ पे सालगिरह की बातें। और सीक्रेट में रहते हैं। हाँ, एक बात याद रखना। सीक्रेट। हाँ, देखता हूँ मैं। चलो चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम ये किसी को बताएंगे नहीं। आप सीक्रेट यहाँ पर बना ली हुई ना इसने। अगर सबको नहीं बताना है, सीक्रेट रखना। बिल्कुल नहीं बताना ठीक। बच्चे, बिल्कुल नहीं बताना। हाँ मैं सही कह रहा है, ये किसी को बताने का नहीं है। तुम बड़े पढ़े लिखे हो। ना मैं हाँ, भी ज़हीन हो। ज़हीन बच्चे गलतियाँ नहीं करते। सही। और एक गलती तुम्हारे साथ साथ हमें भी ले डूबेगी। सही। ख्याल रखना। हाँ, ख्याल रखना अपना भी हमारा भी। और कच्चे के डाकुओं का जिक्र नहीं करना, वरना देखना कच्चे के डाकू तुमसे दूर नहीं है, चुटकी बजाते ही। हाँ सही कह रहे हो। चलो अब चलें, देखते हैं अल्लाह मालिक है, जो इसके लिए हम आए थे वो काम भगवान। बहुत होशियार बनते हैं। अरे यार, वो तो खान में जमीनें रोकी थी ना, वो सरदार ने छीन ली उनसे। अरे ऐसा ऐसा कैसे? ठीक है, आप सुनेगा ये वही जमीन है। हाँ, जो खान ने कब्जा की हुई थी सरदार की जमीनों से। हाँ, जिसकी वजह से मैं गरीब हो रहा हूँ। हाँ यार, काम शुरू हो गया। काम सुनो, खान ने काम शुरू करवाया, कब्जा सरदार साहब ने छीन लिया और काम भी उसके खाते में। मैंने कहा था इसको अली मोहम्मद से बच के करना। ये बड़ी पावरफुल आदमी है, उसके माल पे कब्जा करना है किधर वो काम? हाँ, क्या है कि असल में वो थोड़ा खराब है। अरे अली मोहम्मद कभी भी आ सकता है, उससे पहले मैंने कुछ समझाना। तो भाई जल्दी आ जाओ, जो है ना अली मोहम्मद साहब, कहीं भी तू टकरा गया ना पकड़ के लिए। आ गए। हाँ, लेकिन ये है कि ये खान साहब का है, अली मोहम्मद साहब का है।
अली मोहम्मद ने मेरे से ज़मीनें छीन कर यहाँ खेती बाड़ी शुरू करवाई इधर से और दूर। किसानों को वो हाँ यहाँ से दो बार ये आ जाओ बात करें हाथ खोलो हाथ खोलो सर ये मोहम्मद साहब के आदमी मैं बनता था मोहम्मद साहब ने अपना आदमी भेजा ये देखने आया कि देखें। यहाँ पे- अली मोहम्मद साहब का हुक्म था कि ये ज़मीनें सारी वापस करके इन किसानों के हवाले कर दो। ये चलता हुआ काम है, ठीक है। ये मैं आप लोग के हवाले कर रहा हूँ और अली साहब को बता दें कि खान साहब ने ये सारी ज़मीनें हमें वापस कर दी रोड जिहाद वालों के। सही है भाई हाँ उनसे बोले कि अभी 2 दिन में 1 दिन बाकी है 2 दिन की मोहलत दी थी उन्होंने मैंने लेकिन- सारी ज़मीनें वापस करवा दी गरीबों की मेरे जो 6 ठेले यहाँ पर रुके हुए हैं वो मेरे को चाहिए। इसके लिए अली मोहम्मद साहब से बात करनी पड़ेगी साहब बात कर लेना ज़मीनें मेरे वापस कर। चलो भाई जो भी है अब तो ये देखना कि ये सारी ज़मीनें जो ला दें। अच्छा किया तुम लोग आ गए हो। बच्चों ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं। गांव के बच्चे हैं। वालेकुम सलाम, तुम ठीक हो? कैसे हैं आप? सलाम। गांव के बच्चों ने तंग तो नहीं किया? इस नहीं, पूरे गांव में बच्चे भरे हुए हैं। हर जगह आप जाओगे गलियों में बच्चे ही बच्चे हैं। लोग इतने नज़र नहीं आएंगे जितने बच्चे नज़र आएंगे, क्योंकि ये अली मोहम्मद का गांव है। सबके साथ है अली मोहम्मद। ये ज़मीनें सारी मेरे बाबा अजदाद की है, बाबा अजदाद की है, ये जानता है। और हाँ बिल्कुल। मेरा यहाँ पर बहुत कुछ है अच्छा। और तुम लोगों के लिए, सबके लिए मैंने अच्छा सोचा है। ये बच्चे देख रहे हो, ये गांव देख रहे हो, ये गांव के लोग एक इशारे के ऊपर मेरे मुंतज़िर हैं। किसी को उड़ाना हो, किसी को जलाना हो, किसी को खिलाना हो, वो देखो वो सामने जो है ये मेरी हवेली का रास्ता जा रहा है। मेरी हवेली के रास्ते और मेरी हवेली के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। ये जानता है, इसको पता है कि क्या काम कब करना है। ये पहले भी मेहमान बना हमारा और मैंने इसका ख्याल किया है। आते हैं कराची से लोग मेरे पास, इस जगह ठहरते हैं। इनको मैं रखवाता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, घुमाता हूँ हाँ सर ये और क्या करूँ मैं इनके लिए। इस ज़मीन उनको दे दी मैंने, कितनों को ज़मीन बांटी है। ज़मीन बहुत है मेरे पास, हज़ारों एकड़ ज़मीन पड़ी हुई है। कच्चे तक मेरे ताल्लुकात हैं, पर मैं यहाँ पर मैं सर हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा काम हो जाए, हम इतने दूर से आए हैं। यहाँ पर गेस्ट हाउस बनाऊंगा मेहमानों के लिए। जो लोग आते हैं मेरे पास, उनके रहने सहने खाने पीने उनके लिए करके यहाँ पर बनाऊंगा, ताकि उनकी सेफ्टी हो। उनके लिए 200 लोग खड़े करूँगा, उनकी तरफ कोई आँख उठा के नहीं देखेगा। तुम लोग क्या समझते हो अली मोहम्मद को? अली मोहम्मद कोई मामूली शेर नहीं है। अच्छा हम भी तो यही चाहते हैं कि हमारा काम हो, इसीलिए जितना पैसा खर्च होना है करूँगा मैं। अभी मेरे स्कूल के मंसूबे हैं। इन बच्चों के लिए गांव में स्कूल बनाना है, लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। बस एक बात याद रखना, जो मैं कहता हूँ ना करता हूँ, जो मैं नहीं कहता वो भी करता हूँ मैं, अल्लाह के फजल से। अल्लाह मेरे साथ है। और अली मोहम्मद यहीं गलियों में बड़ा हुआ है, इस गलियों में बड़ा हुआ है भाई। यहाँ के बुजुर्ग मुझे जानते हैं, आज भी बुजुर्ग कितने हयात हैं जिन्होंने देखा है मुझे। मैंने इस गांव से प्यार किया। ये भाई मेरे बचपन के साथी हैं। तुम बताओ इनको, इस गांव में किसका झंडा चलता है, किसकी आवाज़ चलती है, किसका खाना चलता है? बताओ ना इन्हें, पूरा गांव गवाही देगा। इस गांव के अंदर कोई फेस्टिवल आता है, ईद के हवाले से, जादू के हवाले से,
शादियों के हवाले से पूछो किसी से जाके पता तो करो। पता तो करो, पता चलेगा तुमको, एक एक को पता चलेगा। ये अली मोहम्मद अपने गांव वालों के साथ खड़ा है और इन पे पैसा खर्च करता है, इनको अपने साथ लेके चलना चाहता है। सबको पता है, किसी एक को नहीं कि नहीं पता। आप पता करो, दूसरे गांव वाले भी तुम्हें बताएंगे। हाँ यार देखो, मुझे ये बताओ कि हाँ ये भी अली मोहम्मद की ज़मीन है। हाँ हाँ, ये सब अली मोहम्मद की ज़मीन है। ये सब फसलें यहाँ पर उगती हैं और ये भी इनसे क्या पूछते हो? ये ज़मीनों से पूछो, ज़मीनें भी बताएंगी कि किसकी ज़मीनें हैं। पूरा गांव बताएगा तुम्हें। वास्सलाम। सरदार एक होता है किसी भी गांव में, और इस गांव का सरदार मैं हूँ, सरदार अली मोहम्मद। और सलाम। ये ट्रैक्टर वाले, ये गाड़ियों वाले, ये गांव वाले, ये सब मेरे साथ हैं। इनको भी ज़मीनें दी है मैंने। ये अब मैं सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ अपने ही गांव में। एक सोसाइटी बना रहा हूँ जिसमें तमाम मोज़ीज़ीन को प्लाट दिए जाएंगे। बेंगलोर सोसाइटी होगी इस गांव में। आप लोगों की भी रिहाइश दी जाएगी। आप लोग जो आते हो ना वहाँ से सर छुपाने, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी कांड करके आ जाओ और अली मोहम्मद गांव आपको पनाह देगा। वो देखो, वो कच्चे का एरिया लगता है। अगर हमें यहाँ से आवाज़ लगानी पड़े तो कच्चे के डाकू जवाब देते हैं, और वो हमारे साथ हैं। वालेकुम सलाम। लोग हमारे साथ हैं। कच्चे के डाकुओं ने हमें और हमारे लोगों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया है। सिंध की बात की है, बड़े कामरेड हैं वो। लोगों के लिए बात करते हैं, लोगों के लिए निकलते हैं। कभी सुना है तुमने किसी कच्चे के डाकू ने सिंध के लोगों पे अजाब डाला हो? सिंध के पुलिस की भी इज्जत करते हैं वो, सिंध की रेंजर्स की भी इज्जत करते हैं। बिल्कुल सीख गया। तुम चुप कर रहा है, क्योंकि यार मैं तो अपनी बात कर रहा था। ये देखो, मुझे कुछ करना है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर हम लोग पकड़े गए तो फिर क्या होगा। और ये जो हम और अली मोहम्मद पकड़ा गया, फिर यार भी हम यहाँ आए तो अपना काम तो निपटाएं। मैं तो इसलिए तो कह रहा हूँ, करें यार क्या बात है। ਸਾਨੂੰ
हैप्पी बर्थडे। आज खुशियों का है मौका, आज खुशियों का है मौका, मेरे साथ सभी झूमो, तुम्हें किसने है रोका, मेरे साथ सभी झूमो, तुम्हें किसने है रोका। सालगिरह का दिन घूमेंगे नाचेंगे, आज खुशियाँ मनाएंगे, हम झूमेंगे नाचेंगे, आज खुशियाँ मनाएंगे, हम झूमेंगे नाचेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बचुआ सॼो झुकियो ऐं बारे वारा कोट अथई, मगर असांजा प्यार दरिया मोहबत वारा ॻोठ अथई। मुंहिंजा मिठा माण्हू लाड़ जा, मुंहिंजा सोना माण्हू उत्तर जा, मुंहिंजो जमालो जतन सां, मुंहिंजो जमालो आहे सिंध सां, हीअ सिंधड़ी सुण लाल जी, जंहिंमें रोज़ो नाल लतीफ़ जो। सॼी दुनिया जे नक्शे में सिंध ज़िंदगी थी सॾिजे थी, सिंध जे चौधनि जी दिलेरी तारीख़ुनि में लिखिजे थी, सिंध जे बनियुनि में हाणे जी महिनत साफ़ ॾिसिजे थी। जेको सखर वारी पुल ते, जेको मोरे वारी पुल ते, मुंहिंजो जमालो जतन सां, मुंहिंजो जमालो आहे सिंध सां, हीअ सिंधड़ी सुण लाल